देखिए ये जो क्लास हो रही है ये हो रही है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा जो पिछला क्लास हुआ था वो होता क्रांतिकारी चरण की गतिविधि जो भारत में देखने को मिलती है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, यानी कि उन सभी राज्यों में, उन सभी प्रांतों में, उन सभी जगहों पर इस क्रांति का जो संचालक रहता है वो कौन कौन से नेता रहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उस क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है विदेश में क्रांति की गतिविधियां, यानी कि वो जो क्रांति की गतिविधि भारत में देखने को मिलती है वही गतिविधियां जो है, सॉरी, उसी क्रांति की गतिविधि जो है विदेश में भी देखने को मिलती है, क्योंकि विदेश में भी क्रांतिकारी नेता जो है वहां कर मतलब कि वहां पर उपस्थित है और उन्हीं नेताओं के द्वारा जो है इस क्रांति का जो है संचालन किया जाता है। तो मेन रूप से हम देखेंगे कि जो विदेश में क्रांति हो रही थी, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पर जो क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो उस क्रांति के जो है नेतृत्व करने वाला नेता का नाम क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, शुरुआत करते हैं हम इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में देखते हैं सबसे पहले क्रांति की शुरुआत। तो इंग्लैंड में हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका बाल कृष्ण, सॉरी, इंग्लैंड में जो नेता रहते हैं कौन रहते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा। पहला श्याम जी कृष्ण वर्मा, दूसरा क्या है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तीसरा क्या है लाल सिंह दिगरा, लाल सिंह दिगरा। तो ये जो तीन नाम है, ये जो तीन नेता हैं इंग्लैंड में मेन रूप से, मुख्य रूप से जो है क्रांति को संचालन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं इन तीनों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा सबसे पहले इंग्लैंड में एक इंडिया हाउस संस्था की स्थापना की जाती है, इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस संस्था की स्थापना की जाती है और इंडिया हाउस संस्था के मदद से जो है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है इनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो होता है सशस्त्र के बल पर भारत में जो ब्रिटिश शासन जो शासन कर रही है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य क्या है, सशस्त्र के बल पर ब्रिटिश शासन को हटाना। तो इस तरह की जो है अवधारणा बन जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इन्हीं के द्वारा जो है एक पत्रिका का भी संचालन किया जाता है, और वो जो पत्रिका रहते हैं वो क्या रहता है, सोशियोलॉजिक, ठीक है। अब वो जो पत्रिका क्या रहता है, सोशियोलॉजिक, सोशियोलॉजिक पत्र का भी संचालन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंग्लैंड में ब्रिटिश दमन के कारण जो है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो है कहाँ चले जाते हैं, पेरिस। और जब ये पेरिस चले जाते हैं तो इंग्लैंड में जो स्थित ये इंडिया हाउस है, इस इंडिया हाउस का जो कार्यभार आता है ये आता है किसके पास, विनायक दामोदर सावरकर के अंतर्गत, ठीक है। अब विनायक दामोदर सावरकर की अगर बात करते हैं तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, और वो जो पुस्तक लिखी जाती है वो लिखी जाती है 1857 की जो क्रांति होती है उसके बारे में, ठीक है। तो उस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो उस पुस्तक का जो नाम क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, उस पुस्तक का नाम क्या है, स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है। और इनके द्वारा एक और कार्य किया जाता है जो कि मैजनी की आत्मकथा, मैजनी की आत्मकथा, और ये जो मैजनी की आत्मकथा जो है मराठा में अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कार्य जो है ये विनायक दामोदर दास, सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है इन विनायक दामोदर सावरकर पर जो है नासिक षड्यंत्र केस का आरोप लगाती है, और नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही इनको काला पानी की सजा हो जाती है, ठीक है। तीसरा नाम क्या है आपका, लाल सिंह डिगरा। अब लाल सिंह डिगरा की अगर बात करते हैं तो लाल सिंह डिगरा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है 1909 में, 1909 में विलियम कर्जन, विलियम कर्जन की हत्या, ठीक है। 1909 में विलियम कर्जन की हत्या कौन करता है, लाल सिंह डिगरा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो है क्रांति का जो है
श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाल सिंह डिगरा के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा इंग्लैंड में क्रांति। दूसरा क्या है, फ्रांस में देखते हैं कि किस तरह का क्रांति हमें देखने को मिलती है और फ्रांस में जो है कौन कौन से नेता उपस्थित रहते हैं। दूसरा क्या होगा, फ्रांस। देखिए, अब फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस में जो नेता रहते हैं वो रहते हैं कौन, एस आर राणा। पहला क्या है, एस आर राणा, और दूसरा क्या है, भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भिकाजी रुस्तम कामा। अब एस आर राणा और भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा जो है फ्रांस में इस क्रांति का जो है शुरुआत किया गया था। लेकिन ये जो क्रांति की शुरुआत की गई थी ये धीमी गति से की गई थी, यानी कि ये जो क्रांति है यह धीमी गति से थी। लेकिन जब 1906 में 1906 में जब श्याम कृष्ण वर्मा जी जो है फ्रांस में आए, इंग्लैंड में दमनकारी रुख अपनाया था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है पेरिस आ गया था। ठीक है, तो जब 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है पेरिस आते हैं, ठीक है, और पेरिस आते हैं तो ये जो यहाँ की क्रांति होती है यह तीव्र गति से हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर फ्रांस में ही हमें एक पत्रिका का भी संचालन देखने को मिलता है, और वो जो पत्रिका रहता है क्या रहता है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम पत्रिका का संचालित किया जाता है, क्योंकि एस आर राणा और भिकाजी रुस्तम इसका नेतृत्व करता रहता है। लेकिन ये यहाँ की जो क्रांति होती है, यहाँ की जो आंदोलन चलाया जाता है, ये भी असफल हो जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है इनके संबंध जो है अच्छे बन जाते हैं, और जब अच्छे बन जाते हैं तो यहाँ पर जो आंदोलन होते हैं वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम क्या है, तीसरा अगर बात करते हैं तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में अगर देखते हैं तो जर्मनी में हम ये देखते हैं कि जर्मनी जो है इन क्रांतिकारी नेताओं का जो है मुख्य केंद्र बन जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड और जर्मनी के जो है बीच का जो है इंग्लैंड और जर्मनी के जो है मनमुटाव हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इनका जो आपसी संबंध होता है वो खराब हो जाता है। जब आपसी संबंध खराब हो जाता है तो जर्मनी कंट्री जो है इस राष्ट्रवादी आंदोलन नेताओं का जो है मुख्य केंद्र बन जाता है, और यहीं से जो है मुख्य केंद्र बन जाता है। ठीक है, जब मुख्य केंद्र बन जाता है तो यहीं से जो है इस क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी किस तरह से कार्य किया जाता है। चौथा हम देख लेते हैं आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करते हैं तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल उपस्थित है, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जो है सैन फ्रांसिस्को में है, और लाला हरदयाल के द्वारा एक गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। गदर पार्टी की स्थापना, अब ये जो गदर पार्टी की स्थापना की जाती है यह कब की जाती है, 1913 में। कब, 1 नवंबर 1913 में जो है इस गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। अगर इस सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना की जाती है तो इस लाला हरदयाल का जो उद्देश्य रहता है ये क्या रहता है, ये रहता है सशस्त्र के बल पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा की अगर बात करते हैं तो जो भारतीय सैनिक है उन सभी सैनिकों के साथ मिलजुल करके रहना, ताकि वो हथियार को एकत्रित करने में उनको सुविधाजनक। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है भारतीय नागरिक को एकत्रित करके भारतीय राजनीति के बारे में उनको जानकारी पहुंचाना है। ठीक है, तीसरा ये हम देख लेते हैं इनका उद्देश्य। ठीक है, तो इन उद्देश्य के साथ जो है लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। अन्य सदस्य की अगर बात करते हैं तो अन्य सदस्य में हम देखते हैं रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र, करतार सिंह, भगवान सिंह जैसे नाम हमें देखने को मिलता है, जो कि ये क्या रहते हैं, अन्य सदस्य रहते हैं। अब इन्हीं लाला लाजपत राय जो कि गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, तो इस गदर पार्टी के अंतर्गत जो है एक गदर पत्रिका का भी लॉन्च किया जाता है, गदर पत्रिका का भी संचालित किया जाता है, गदर पत्रिका का
संचालन, ठीक है। गदर पत्रिका का भी संचालन किया जाता है लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में तथा सैन फ्रांसिस्को में जो है इस क्रांतिकारी का जो है स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम कामागाटा मारू प्रकरण। अब ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है एक क्रांति के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। कामागाटू मारू प्रकरण की अगर बात करते हैं तो कामागाटू मारू प्रकरण ये जो नेतृत्व करते रहते हैं वो रहते हैं कौन, पंजाबी सिख नेता, ठीक है। पंजाबी नेता कौन रहते हैं, गुरुदित्ता सिंह, गुरुदित्ता सिंह। अब गुरुदित्ता सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर से पेकोलो के लिए एक जापानी जहाज से लेकर के रवाना होते हैं, ठीक है। कहां से, पर नाम लिखते हैं जापानी जहाज, और वो जो जापानी जहाज रहता है वो क्या रहता है, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू से जो है यह कहां से, सिंगापुर से वैंकूवर, ठीक है, सिंगापुर से वैंकूवर के लिए रवाना होते हैं, ठीक है। जिसमें पंजाबी और मुसलमान यात्री जो है शामिल है, ठीक है। पंजाबी और मुसलमान जो है इसमें इस सिंगापुर से वैंकूवर जाने के लिए जो है ये यात्रा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और इनका वैंकूवर जाने का अगर उद्देश्य देखा जाए तो मात्र ये उद्देश्य है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, ठीक है। अच्छे जीवन जीने के लिए जो है यह वैंकूवर जा रहे थे, कनाडा में ये स्थित है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा उद्देश्य अगर देखते हैं तो अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए वैंकूवर जा रहे थे और बाद में जो है क्रांति में भाग लेंगे, ठीक है, भाग लेंगे। तो इस तरह के उद्देश्य जो है हमें देखने को मिलता है जो कि गुरुदित्ता सिंह का रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब गुरुदित्ता सिंह जी जो है अप्रैल 1914 में यह सिंगापुर से जाते हैं और सिंगापुर से जाने के फलस्वरूप जब वैंकूवर यानी कि कनाडा बंदरगाह होता है और कनाडा बंदरगाह पर जब उतरने की कोशिश करते हैं तो कनाडा सरकार के द्वारा जो है इन्हें रोक दी जाती है। और जब इन्हें रोक दी जाती है तो ये गुरुदित्ता सिंह और ये यात्रियों के जो है यह अनुभव हो जाता है कि यह सारी घटनाएं जो हो रही है यह ब्रिटिश सरकार के अनुमति से हो रही है, ब्रिटिश सरकार के कहने से हो रही है। तो मजबूरन जो है यह गुरुदित्ता सिंह जो है यह अपने जहाज को वापस कर लेते हैं और वापस करने के फलस्वरूप सितंबर 1914 में यह वापस भारत आ जाते हैं। कहां पर, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। जब यह कोलकाता बंदरगाह वापस आ जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा गुरुदित्ता सिंह और गुरुदित्ता सिंह के जो सहयोगी रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और बचे कुछ जो यात्री हैं, ठीक है, बचे कुछ जो यात्री हैं इन सभी यात्रियों को जबरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेन पर बैठाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो यात्री है जाने से मना कर रहे हैं। तब तक हम देखते हैं कि यात्री और ये जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही है इनमें आपस में मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ होने के फलस्वरूप इसमें कुछ यात्री की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है पूरा कामागाटा मारू प्रकरण की स्वरूप। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्रांति गतिविधियां किस तरह से हमें देखने को भारत में मिलती है और विदेश में मिलती है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में देखे, महाराष्ट्र में देखे, पंजाब में देखे। वहीं अगर विदेश की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड में देख लिए, फ्रांस में देख लिए, जर्मनी में देख लिए। और एक महत्वपूर्ण घटना जो कि कामागाटू मारू प्रकरण है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा आपका होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किस तरह से होती है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।